हेलो गाइस, वेलकम टू सिस्टम लिंक। इस लेक्चर में हम यूज़र रोल पे काम करेंगे, सिक्योर ऑपरेशन, क्योंकि रोल जो हमारे पास रिक्वायर्ड है यूज़र्स के लिए, तो यूज़र क्रिएशन से पहले हम रोल क्रिएशन पे काम कर देंगे। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रोल आईडी है यूज़र की टेबल में, तो आप इसके लिए रोल हमारे लिए मैंडेटरी है। तो मैं सबसे पहले जाके इसकी एंटिटी बना देता हूँ और इसकी माइग्रेशन कर लेता हूँ और इसके फिर एक इंसर्शन और लिस्ट वाला फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आके सेम जिस तरह हमने पहले किया होता है यूज़र के लिए, इसी तरह एंटिटी सेम बनाएंगे। क्लास यहाँ पे मैं कर देता हूँ रोल, जिसको मैं पब्लिक, इसको आईडी चेंज करके GUID कर लेता हूँ। या आईडी एंटिटी की इसको जरूरत है, एंटिटी कर लेते हैं। तो बेहतर ये है कि आप GUID से कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोटेक्टेड होगा और ये इसमें आईडी तो हर कोई अब स्लैश के साथ वो कोई भी अब लॉगिन हो जाए तो वो हर एक का एक्सेस कर सकता है। तो इसमें फिर सिक्योरिटी की वजह से आप अगर GUID यूज कर ले तो बेहतर होगा। GUID आएंगे। अच्छा, ये मैंने ये फील्ड्स इसके ऐड कर दिए। ये स्टेटस हम इसलिए लगाते हैं स्टेटस का कि अगर हमने रोल को एक्टिव अनएक्टिव करना है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी रोल को हमने अनएक्टिव किया, मैनेजर है या को फाउंडर फाउंडर या जिस तरह जो भी रोल आपने रखना है इसमें, तो आपने जिसको डीएक्टिवेट कर दिया तो वो फिर लिस्ट में नहीं आएगा। तो इसलिए हम ये स्टेटस लगा देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने इसका इसमें यहाँ पे माइग्रेशन के लिए सेटिंग करना है, यदि भी कॉन्टेक्स्ट बना देना है। पब्लिक dd set रोल। बाकी सब के लिए अपनी एंटिटी जो वेट करना है तो सेम इस तरह ही करना है। पहले जो हमने माइग्रेशन का प्रोसेस किया, तो हमने यूज़र जो ऐड किया था वो एक वन टाइम था, तो बाकी दोबारा सिंपल अपनी एंटिटी बनाना है। यहाँ पे आपने इसको रजिस्टर करना है और जाके आपने ऐड माइग्रेशन कर देना है और अपडेट डेटाबेस करना है। तो बस सेम वे सारे एंटिटीज के लिए यूज करना है हमें। ऐड रोल टेबल एडिट। तो ये मेरा रनिंग में है, तो क्या मुझे कह रहा है कि उसको स्टॉप कर दे, तो मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे कह रहा है कि टारगेटेड योर टारगेट माइग्रेशन असेंबली। सो हमें यहाँ से असेंबली को सेलेक्ट करना है डेल, क्योंकि हमने जो माइग्रेशन बना देना है ना, ये डेल के अंदर के है। तो यहाँ पर मैं दोबारा वही कमांड चला देता हूँ। तो ये मेरे पास एक माइग्रेशन बन गया, तो उसको मैं अभी अपडेट डेटाबेस कर लेता हूँ। तो ये चेंजेस डेटाबेस के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो हमारे पास एक डेटाबेस में एक टेबल बन जाएगी। ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये मैं यहाँ पे SQL में आ जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस है कि वेब पोर्टल के नाम से, तो उसको मैं टेबल को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये रोल का टेबल बन गया होगी। एक और चीज़ हमने चेंज कर देना है यहाँ पे इस टेबल के अंदर, और ये कर देना है कि हमने भी इसको भी एज ए GUID कर देना है। ये मैंने आके एंटिटी में यूज़र में और इसका भी GUID कर लेता हूँ। और ये रोल का भी कर लेता हूँ।
क्योंकि रोल हमने GUID रख दिया तो यहाँ पे लाजमी GUID रखेंगे क्योंकि वो एंड एंड नहीं पे। अब इसको मैं बिल्ड करके एक दफ़ा तो फिर इसका माइग्रेशन चला देता हूँ। अब ये मुझे इशू दे रहा है क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ पे उसके वो कॉन्फ़िगरेशन किया था तो यहाँ पे वीएम के अंदर हमारे पास जो है अभी भी एंड है, तो उसको भी हम GUID कर लेंगे। जो मॉडल है, मॉडल इसमें हम इसको चेंज करके GUID कर लेते हैं। तो अब बिल्ड कर दे दोबारा, तो अब हमारे पास सक्सीड हो गया बिल्ड। अब मैं दोबारा चला लेता हूँ माइग्रेशन, ऐड माइग्रेशन, अपडेट यूजर टेबल अपडेट। ये अब माइग्रेशन ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास एक इशू आएगा, हमारे पास ऑलरेडी एंड डेटा है एसक्यूएल में और वो एंड के साथ है। तो देख लेते हैं कि अब हमें कौन सा इशू दे रहा है। अपडेट डेटाबेस कर लेते हैं। तो अभी इस सिनारी में हमने अपना टेबल एम्प्टी करना होगा क्योंकि हमने आइडेंटिटी जो हमने कॉलम का जो टाइप था वो हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जाके मैं उसको ट्रंकेट कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा जाके इसको अपडेट डेटाबेस कर लेता हूँ। चलिए बिल्ड करके दोबारा मैंने वो चला दी, देखते हैं कि हो जाता है। अब ये हो गया फिक्स। अगर कोई भी इशू है ना आपके माइग्रेशंस का तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या अब इस तरह करें। अब इनिशियली है तो इनिशियल में अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप बेशक डेटाबेस को या टेबल को डिलीट करके उसको दोबारा वो चला सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं। अगर आपका एक दफ़ा प्रोजेक्ट बन जाता है और उसमें आप डेटा एंट्री वगैरह करें तो फिर आप वो नहीं कर सकते। तो मैंने इसके लिए रोल की मॉडल ऐड करना है। VM इसके बाद मैं जाता हूँ, मैंने रोल कंट्रोलर ऐड करना है, या कंट्रोलर से पहले मैं यहाँ पे इसके जितने रिपोजिटरी ऐड कर लेता हूँ, इंटरफेस और रिपोजिटरी। मैं इसके लिए इसको स्टॉप कर लेता हूँ और फिर आपको मैं दिखा दूंगा कि किस तरह ये मैंने एक एक चीज़ कर दिया। ये लेक्चर फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अच्छा, मैंने एक रोल का इंटरफेस बना दिया आई रोल के नाम के, और इसमें मैंने ये ये मेथड्स बना दिए कि गेट रोल्स, हमारे सारे जितने भी रोल्स है वो लिस्ट हो जाएगी। और ये गेट रोल बाय आईडी, बाय आईडी या आईडी लिख लिया ना लिख दिया तो आपको आईडी अपने पास किया तो आपको एक रोल आपको आईडी बेस पे एक सिंगल आप कर सकते हैं। ये हम एडिट केस में हम कर लेंगे। और ये ऐड रोल वाला मेथड है और ये अपडेट रोल वाला। तो अब ये हम रिपोजिटरी इसके बनाएंगे और इसमें हम इसको सारे के सारे डिफाइन कर देंगे। अच्छा, ये मैंने एक रोल रिपोजिटरी बना दिया और इसको मैंने आई रोल इंटरफेस से इनहेरिट कर दिया। यहाँ पे मैंने डीबी कॉन्टेक्स्ट का ये डेटाबेस कनेक्शन का वो लगा दिया, बना दिया। यहाँ पे मैंने उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया इस रिपो का।
और यहाँ पे मैंने एक रोल का मॉडल मेथड ऐड किया रोल। तो ये जो वहाँ पे हमने डिफाइन किए सारे के सारे अब हम यहाँ पे इनिशियलाइज करने वाले, चाहे हमने कुछ काम करना है यहाँ पे या नहीं करना। तो ये इनहेरिट में हमने इसको करना है। तो यहाँ पे मैंने ये मॉडल में डाटा लेके आऊंगा यहाँ पे रोल और में यहाँ पे मैंने एक्चुअल एंटिटी को मैंने यहाँ पे एक एक को असाइन करके यहाँ पे सेव एड और सेव वाला फंक्शन चला दिया। अच्छा, ये ऐड जो है ये अपने कंटेक्स्ट वाले हैं और आपने लाजमी सेव चेंजेस वाला चला देना है। अपने जो डेटाबेस में आपने चेंज करना है, अगर ये नहीं चलाओगे तो ये ऐड वाला काम नहीं करेगा। ये एडिशन एड्स ऐड के लिए ये कोड है। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे सारे कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, हमने ये गेट बाय आईडी कर दिया, तो हमने ये रोल्स कॉन्टेक्स्ट वाले डीबी कॉन्टेक्स्ट रोल और इसमें आईडी के बेस के फर्स्ट और डिफॉल्ट हमने उसको गेट करके इस मॉडल को फिर असाइन कर दिया। क्योंकि हम ये व्यू मॉडल रिटर्न कर रहे हैं, तो डेटा व्यू मॉडल में रिटर्न करना चाहे तो डेटा हमने डेटाबेस के टेबल से उठा के व्यू मॉडल को असाइन करके उसको रिटर्न करना है। तो इस तरह गेट ये जो ये बाई आईडी था और ये लिस्ट था, तो दोनों का सेम ही है, लेकिन इसमें यह है कि ये सिंगल आई फर्स्ट आउट डिफॉल्ट है और यहाँ पे लिस्ट है। तो लिस्ट के लिए हमने व्यू मॉडल को एज ए लिस्ट में डाल देना है। और यहाँ पे जो हमने किया हुआ है ये सैंपल व्यू मॉडल था, अब ये लिस्ट में है, तो हमने इसका लूप चला के इसको इस मॉडल के अंदर ऐड कर दिया, तो ये हमें एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। अब ये लास्ट में है अपडेट वाला। तो अपडेट वाला सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें ऐड से। तो इसमें रोल में डेटा आता है अपडेट पे, तो यहाँ पे पहले उसने चेक करना है कि इसमें एग्जिस्टिंग जो हम डेटा अपडेट कर रहे हो उसमें जो आईडी पास किया हुआ है अपने ये अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है और इसमें चेक किया कि एग्जिस्टिंग डेटा नल नहीं है, तो इसको आके इसको स्टेटस चेंज करना है, नेम चेंज करना है और इसको फिर अपडेट करके सेव कर देना है। तो ये रिपोजिटरी का हमारे पास ये लॉजिक और सारा कोड था। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे कंट्रोलर इसका। अब यहाँ पे आके कंट्रोलर में ऐड कंट्रोलर कर लेता हूँ। रोल के नाम से ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये रोल के नाम से ये ऐड हो गया। अब मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ। ये बाकी हमारे पास कुछ प्री डिफाइंस एम्प्टी ऐड हो गए, तो लेकिन इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। हमें अपने नाम से देंगे सारे सब कुछ, अब अपना नाम देंगे एक्शंस को। तो अब मैं जाके यहाँ पे एक ऐड लिस्ट की व्यू ऐड कर देता हूँ। अब मेरे पास इसका एक ये व्यू बन गया। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपने टाइम को सेव करके ये जो हमने यूजर्स वाला व्यू बनाया हुआ था लिस्ट वाला, इसी से मैंने एक कॉपी कोड कॉपी कर लेता हूँ सारा का सारा। मैं फिर मॉडिफिकेशन कर लूँगा ताकि हमारे पास टाइम की सेविंग हो। तो यहाँ पे लिस्ट है और यहाँ पे मैं रोल का कर लूँगा, रोल भी इनका सिर्फ चेंज करके। तो यहाँ पे रोल्स लिस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ईमेल हटा देना है और यहाँ से मैं भी बाकी चीज़ें सेम इट सेम रहेंगे और यहाँ पे यूज़र के नाम रोल लगा दे। यहाँ पे भी चेंज करके और कर देते हैं। अभी तो हमने ऐड किया नहीं है कुछ, तो हमारे पास अभी एम्प्टी शो होगा। तो इससे पे इसको हम लेआउट पेज में भी ऐड करेंगे। ये यूज़र के अंदर मैं एक रोल का भी वो क्रिएट कर लेता हूँ मेन्यू। तो यहाँ पे रोल रोल्स, तो ये रोल कर लेता हूँ और ये लिस्ट ही रहेगा क्योंकि हमारे पास जो एक्शन का नाम है रोल टेबल कंट्रोलर में ये लिस्ट ही है। तो इसको मैं चेंज करके और उसको रन कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन हमारे पास रन हो गया। तो अब ये रोल्स पे क्लिक कर लेता हूँ, तो अब ये एरर लेके आ गया।
अब ये हमने देखना है कि क्यों ये नल रेफरेंस एक्सेप्शंस। अच्छा, ये एरर क्यों आया? ये हमने गलती की, ये गलती नहीं की लेकिन हमने डिक्लेरेशन नहीं की इसकी। हम ये कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे इसको जो हमारा रिपोजिटरी है रोल वाला, उसको हम कॉल कर देंगे। मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने रोल वाला वो इंटरफेस जो हमारा है वो उसको आ, हम यहाँ पे लेके आएंगे। आई रोल इनिशलाइज करके यहाँ पे फिर उसको यूज कर देंगे। अच्छा, ये तो हमने डिफाइन कर दिया इससे। अच्छा, एक और स्टेप हमने करना है। हमने जाके यहाँ प्रोग्राम फाइल में यहाँ इसको इसको रजिस्टर कर देना है। तो आई रोल, सॉरी, तो ये मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। तो मैं फिर जाके रोल कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे मैं मॉडल मॉडल डेटा और डेटा हुआ मॉडल डेटा के नाम से यहाँ पे रोल डॉट गेट रोल्स। तो यहाँ पे मैं सारे रोल्स का वो यहाँ पे पास कर लूँगा, तो ये मॉडल यहाँ पे वो पास हो जाएगी। अब हमारे पास एरर नहीं आएगा, जो हम रन करेंगे तो रोल पे क्लिक करके एरर नहीं आएगा। अब ये हो गया रन, और ये मैं रोल पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे लिस्ट आ गया, लेकिन एम्प्टी है, मैंने कुछ डेटा ऐड नहीं किया। अभी हम इसको रोल ऐड करेंगे। जब मैंने एक यहाँ पे एक व्यू ऐड कर दिया एक रोल के ऐड के लिए, तो ये मैंने एक व्यू बना दिया ऐड। तो मैं यहाँ पे जो हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया इससे से मैं ये इसको से लेके ना ये सारा फॉर्म के इनपुट फील्ड, और इससे मैं एक फॉर्म बनाऊंगा ऐड ऐड रोल के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये इस वर्टिकल फॉर्म को देखना है। मैंने वो ये ओपन किया हुआ है जो हमारे पास ये डाउनलोडेड है। तो उससे मैं जाके यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और इसी फॉर्म को मैं यूज़ करके इस लेआउट को, जो मैं मेरा यूजेज वाला एलिमेंट्स है, वो मैं यूज़ करके उसमें इम्प्लीमेंट कर दूँगा। मैंने ये रोल के टेबल्स में तो रोल एक दिया एक रोल वाला। तो इसमें मैंने क्या किया कि मॉडल मैंने इंटीग्रेट कॉल किया मॉडल को, जो हमारे भी मॉडल है, और इसमें ये मैंने उस टेम्पलेट से डेटा कॉपी करके ये कर ले लिया। आप जो भी टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं ना, आपने इसके अंदर सिंपल आपने से ये चेंज करना है अभी कि मैंने ये फॉर्म के अंदर ये एक्शन को कॉल किया और ये कंट्रोलर को कॉल कर दिया, जो हमारा रोल कंट्रोलर है। और इसमें मैंने इनपुट में एस पी फॉर नेम, ये मैंने नेम के लिए यूज़ किया, मैं कर रहा हूँ तो ये नेम के लिए होगा। और ये मैं चेक बॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ चेक स्टेटस के लिए, तो ये मैंने चेक बॉक्स के लिए स्टेटस कर दिया। ये जो नाम है और ये स्टेटस जो है ये मॉडल से ये ले रहा है। मैं उसको रन कर देता हूँ। अच्छा, रन होने पे हमारे पास ये और क्या, और ये स्टेटस आ गया। तो अब मैं इसका इंसर्ट वाला काम कर लूँगा। अच्छा, आप इंसर्ट में अपने कंट्रोलर पे आके ना ऐड सेम व्यू ऐड करना है या जो भी अपने नाम देना है, लेकिन यहाँ पे आपने उसी मेन्यू को कॉल कर देना है। अब यहाँ पे मैंने दोनों सेम नाम दिया, लेकिन यहाँ पे एच टी पोस्ट लगा दिया। एच टी पोस्ट ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये गेट वाला है। जो गेट एच टी गेट लगा ले या ना लगा ले, तो भी ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट गेट वाले होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट लगा दिया, तो ये पोस्ट वाला ही है। तो यहाँ पे मैंने रोल को कॉल कर ऐड रोल, और यहाँ पे सिर्फ मैंने मॉडल को पास करना है, बस सिंपल इज दैट। तो जब मैं यहाँ ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा कॉल हो जाएगी। मैंने मैनेजर इसको चेक
सबमिट पे क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास ये डेटा ब्रेक पॉइंट आ गया। जब मेरे पास ये इसका मैनेजर और ये चेक बॉक्स हमारे ट्रू था तो ये ट्रू आ गया। ये जो है ये आईडी 0 आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पे काम यहाँ पे GID न्यू GID पास किया कि हम न्यू ऐड कर रहे हैं, तो ये ऑटो इंक्रीमेंटेड नहीं होगा, ये हमने क्रिएट करना है। तो हम अभी यहाँ पे है तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, तो मुझे ये ऐड करके लिस्ट पे लेके आएगा, जो हमारा रोल वाला लिस्ट है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लेके जाएगा। तो अब ये हो रहा है, तो हमारे पास ये मैनेजर वाला एक रोल ऐड हो गया। तो नेक्स्ट में हम इसका एडिट कर देंगे रोल का और डिलीट कर देंगे।